नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अब तैयारी का मतलब यही बचा बेटा, TGT आर्ट की तैयारी। ठीक है, जब भी मैं तैयारी कहूँ समझ लेना TGT आर्ट की तैयारी बोला जा रहा है। निश्चित रूप से आप लोग TGT आर्ट की तैयारी में लग चुके हैं। उसका जो सिलेबस है आपके सामने आ चुका है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। आज की ये दूसरी क्लास है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये 20-25 मिनट के वीडियो में क्या होता है। अगर बेटा ऑफलाइन क्लास होती तो जो ये ऑनलाइन 15 से 20 मिनट में डाटा बताया जाता है, वही ऑफलाइन क्लास में लगभग 1 से 1.5 घंटे में बताया जाता है। 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट का लेक्चर इतना बड़ा होता है। आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन में डाटा अच्छा मिलता है, ज़्यादा मिलता है, कम्पैक्ट मिलता है, लेकिन ऑफलाइन में आपको डाटा कम मिलेगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और आने जाने में भी असुविधा होती है। कल की हमने वीडियो में चित्रकला की परिभाषाएं देखी, जैसे किसी समतल, धरातल, जैसे भित्ति, काष्ठ फलक आदि रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, ऊंचाई अंकित करके किसी रूप का आभास करा दिया जाए, वही चित्रकला कहलाता है। ऐसी परिभाषा हमने कल देखी थी। हालांकि कहीं पे परिभाषा पूछा नहीं जाता है, जो पूछा जाता था उस पे हमने विशेष फोकस किया था। चित्रकला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। जो पूछा गया है अभी तक उस पे हम विशेष फोकस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। चित्रकला परिभाषा, चित्रकला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके बाद चित्रकला में जो है प्रागैतिहासिक मानवों ने किस प्रकार अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाव, विचार, विकास को जो है आगे बढ़ाया और किस आधार पे जो है उनका विकास हुआ, तो उसे हमने देखा। एजोइक युग, पेलोजोइक युग, मेसोजोइक युग और सिनोजोइक युग के बारे में कल हमने यहाँ तक देखा था। उसके बाद मोटा मोटा हमने ये बता दिया था कि प्रागैतिहासिक काल में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए गए हैं जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गुफाओं से संबंधित हैं। वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके सिलेबस में, जैसे होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी। तो इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन्हीं को पढ़ना भी है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिर्ज़ापुर क्या है, कहाँ है, रायगढ़ देखेंगे कहाँ है, क्या पाया गया, प्रागैतिहासिक कला केंद्र क्या मिले, बांदा देखेंगे, बांदा कहाँ पे है, क्या मिला यहाँ से प्रागैतिहासिक साक्ष्य, और पंचमढ़ी के बारे में देखेंगे। 2 डाटा छूटेगा, भीमबेटका और होशंगाबाद, ये हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल अगर देखा जाए तो बेटा भारत के संदर्भ में देखना है कि भारत का प्रागैतिहासिक कला केंद्र कहाँ कहाँ रहा है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। हजारों वर्षों की लंबी काल अवधि में जल तरंगों के समान फैली इस प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने इसे 3 निम्नलिखित खंडों में बांट दिया है, विभाजित कर दिया है। वो खंड कौन कौन से हैं? तो उन्हें हम लोग पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण काल के नाम से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इनके सब नाम। जैसे पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल का अन्य नाम क्या है? तो बेटा पुरातन प्रास्तर युगीन या पुरातन प्रास्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। पूर्व पाषाण काल या फिर पुरातन प्रास्तर युग, इसका जो है अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? तो मेगालिथिक एज के नाम से भी इसे जानते हैं। मेगालिथिक एज, इसकी काल अवधि क्या है? तो 30,000 वर्ष से 25,000 ईसा पूर्व तक होती है। 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक पूर्व पाषाण काल है। यानी 5,000 वर्षों में जो कुछ चित्रकला के डाटा इकट्ठा हुए प्रागैतिहासिक केंद्र में आए, यानी उसे हम लोग पूर्व पाषाण काल में पढ़ते हैं, उन्हें देखते हैं। पूर्व पाषाण काल से जब क्वेश्चन बना है वनडे एंट्रेंस में, तो इसका नाम पूछा गया है, पुरातन प्रास्तन युगीन होता है, और इसका समय कई बार पूछ लिया गया है। तो 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व पूर्व पाषाण काल का समय है। दूसरा मध्य पाषाण काल,
बेटा मध्य पाषाण काल या फिर मध्य प्रस्तर युग, इसे याद रखना है। मध्य पाषाण काल या फिर मध्य प्रस्तर युग कब से स्टार्ट होता है? तो 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल है, यानी 15,000 वर्षों का यहाँ पे डाटा लिखा रखा है मध्य पाषाण काल में। इसको हम लोग मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, मेसोलिथिक एज। ठीक है, मेसोलिथिक एज ये है मध्य पाषाण काल, इसे मध्य प्रस्तर युग के नाम से जाना जाता है। 15,000 वर्षों का डाटा इसमें संग्रहित है। तीसरा खंड आता है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को नव प्रस्तर युग के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पूर्व पाषाण काल को पुरातन कहा जाता है, उत्तर पाषाण काल को नव प्रस्तर कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों ऑप्शंस में रहेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो उत्तर पाषाण काल को नव प्रस्तर युग के नाम से जाना जाता है। नियोलिथिक एज इसका अंग्रेजी रूपांतरण भी है, इसे नियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुल मिला के 7,000 वर्षों का डाटा पढ़ा जाता है। 7,000 वर्षों का इतिहास इसमें लिखा हुआ है और यहाँ पे 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक जानकारी प्राप्त होती है। तो यानी अब हमें कुल मिला के 30,000 से 3,000 वर्षों के बीच का डाटा पढ़ना है, यानी 27,000 वर्षों का जो है हमें चित्रकला देखना है। कैसे उसमें जो है मूर्ति कला बढ़ी, क्या क्या चित्र प्राप्त हुए, दृश्य कला, मूर्ति कला, मृदभांड कला, सब कुछ क्या क्या मिले। तो यहाँ से जो आपका सिलेबस डिजाइन होता है, सिलेबस में आपके इसीलिए भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र हैं, क्योंकि ये जो पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, यानी एमसीक्यू बेस का पेपर होता है। इसलिए इसमें डिस्क्रिप्टिव का कोई चांस ही नहीं है। एक ही पेपर होता है, 125 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और 125 प्रश्नों को आपके पूरे सिलेबस से डिजाइन किया जाएगा। 500 नंबर का एक पेपर होगा। इस 500 नंबर में सबसे हाईएस्ट नंबर आपको लाना है, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। केवल और केवल एक ही परीक्षा है। बहुत से मैसेज आए, सर क्या इसके बाद मेंस भी लिखना है? मेंस नहीं लिखना है बेटा, यही आपका सब कुछ है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ लें। इसकी जो प्रैक्टिस सुबह कराई जाती है टेस्ट पेपर, उसे आपको हर हाल में देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस वहाँ पुटअप किए जाते हैं वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो टेस्ट पेपर आप लोग ज़रूर दीजिएगा, उन्हें नहीं छोड़ना है, ठीक है। पढ़ाई तो हम लोग आगे कर ही रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पूर्व पाषाण काल में क्या क्या हुआ। तो इस युग में आदि मानव प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहता था। जो पुराना मानव था वो प्राकृति यानी जो बनी बनाई गुफाएं थी उसी में रहा करता था, प्रकृति की गुफाओं में। साथ ही साथ पत्थर, हड्डी और लकड़ियों के मोटे भद्दे औजार एवं हथियारों को बनाना वो जानता था। कौन कौन सा? तो पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार, यानी बहुत सुरीले, बहुत नुकीले नहीं थे उसके, ठीक है। तो पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार व हथियार बनाना जानता था कौन? आदि मानव। साथ ही साथ ये अवशेष भी प्रायः पशुओं की अस्थियों से प्राप्त हुए हैं। इन्हें हम लोग अगर देखें तो भारत में सर्वप्रथम ब्रुशफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज की थी। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रुशफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग यानी कि पूर्व पाषाण काल के औजारों की खोज की थी। ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आया कि मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान में की थी। अच्छा, तो यानी जो औजार खोजा गया वो मद्रास में खोजा गया और पल्लावरम नामक स्थान पे खोजा गया। पल्लावरम किस विद्वान ने खोजा? ब्रुशफुट, नाम याद रखना है, ब्रुशफुट। ब्रुशफुट ने खोजा है, मद्रास में खोजा है, पल्लावरम नामक स्थान पे, ठीक है। इसके आगे का डाटा मिलता है कि इसके पश्चात प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोवा, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों से भी कुछ डाटा मिले हैं। तो सोवा नदी, नर्मदा नदी और साबरमती नदी में कुछ महत्वपूर्ण जो है पूर्व पाषाण काल के कुछ तथ्य मिले हैं, ठीक है।
तो इनके घाटियों का भी उत्खनन हुआ है। इसके अलावा उड़ीसा, मंसूर, मद्रास आदि से भी ऐसे प्रांत हैं जहां प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार व हथियार मिले हैं। औजार किसने खोजा? ब्रुसफुट ने खोजा है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे डाटा आता है कि मध्य प्रदेश के मोराना जनपद में पहाड़गढ़ सियोरपुर कला क्षेत्र में करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र 25,000 वर्ष पुराने चित्र प्रोफेसर DPS दाराकेस ने खोजे हैं। 25,000 वर्ष पुराना चित्र खोज लिया DPS दाराकेस ने। कहाँ पे? मोनेरा जनपद, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे खोजा है, ठीक है। जिनके विषय क्या हैं? तो शिकार व शिकारी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। ये शिकार और शिकारी विषय जो है बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। शिकार व शिकारी दृश्य किसके हैं? तो ये पूर्व पाषाण काल के विषय रहे हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो DPS दाराकेस ने की थी। DPS दाराकेस ने की थी। लगभग कितने पुराने चित्र हैं? 25,000 वर्ष पुराने चित्र हैं। कौन से रंग में है? तो बेटा गेरुआ रंग और सफ़ेद रंग है। गेरुआ और सफ़ेद रंग में ये चित्र मिले। गेरुआ रंग और सफ़ेद रंग में शिकार व शिकारी के चित्र मिले हैं। खोज किसने की है? DPS दाराकेस ने की है। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल में जो है औजार की खोज किसने की? ब्रुसफुट ने की। ब्रुसफुट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मध्य पाषाण काल के बारे में थोड़ा बहुत डाटा लेते हैं। अगर मध्य पाषाण काल पे नज़र डालें तो यहाँ युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता है। यहाँ पे दोनों का मिक्स रूप पाया जाता है, ठीक है। तो यह किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता है। इस समय मानव ने अपने औजारों को और अधिक सुडौला व ज्यामितीय रूप प्रदान कर दिया था। बहुत अच्छे से इसे सुडौला बना दिया जो अभी तक भद्दा था, और उसे ज्यामितीय रूप में प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। इसमें मिट्टी के बर्तन बनाने की चेष्टा की, जिसमें कुछ हद तक सफल भी रहे। मृदभांड कला के बारे में थोड़ी सी जानकारी मध्य पाषाण काल में मिली, यानी थोड़ा सा लोगों का रुचि इस पे आया, ठीक है। क्या? तो मिट्टी के बर्तन बनाने की चेष्टा मध्य पाषाण काल में मानव ने की, आदि मानव ने, ठीक है। ध्यान रखना है, क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाएगा कि मिट्टी के बर्तन बनाने की चेष्टा किस काल में हुई? आएगा पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का एज क्या होता है? 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक होता है। इसे हम लोग मेसोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। मेसोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम मध्य पाषाण काल में हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्तर पाषाण काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसमें क्या क्या हुआ है? तो बेटा उत्तर पाषाण काल की तरफ अगर बात करें तो पूछा गया है इस काल में मानव पशुपालन व कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा था। बहुत महत्वपूर्ण डाटा दिया गया है कि उत्तर पाषाण काल, जिसे हम लोग जानते हैं नव प्रस्तर युग के नाम से, कार्यकाल होता है 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व। उसमें आदि मानव पशुपालन भी करता था और कृषि जैसे धंधों को भी अपनाने लगा था। तो खेती का साक्ष्य और पशुपालन का काम कहाँ होता है? उत्तर पाषाण काल में होता है। 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व के बीच में ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ कलात्मक बर्तन भाणों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया था। कलात्मक यानी कुछ उस पर दृश्य चित्र भी दिखाए गए थे, ऐसा बर्तन, और ऐसे जो है कुछ अदर डाटा भी प्रोवाइड किए गए, ठीक है। तो कलात्मक बर्तन भी मिलने लगा था। साथ ही साथ जो उसने चाक पेर बनाए थे, क्या कलात्मक बर्तन? चाक जानते हैं आप लोग? चाक इस टाइप का एक गोलाकार वो होता है, बड़ा सा जो है पत्थर का, वो इसमें एक कॉर्नर पे गड्ढा होता है और ये मिड पॉइंट होता है इसका, ठीक है। इस मिड पॉइंट पे रखा जाता है एक सेल के ऊपर, और इस कॉर्नर वाले से ऐसे घुमा दिया जाता है इसे, तो ये घूमता रहता है। इस पे बर्तन बनाने का काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है, ठीक है। कलात्मक बर्तन इस पे बनाया जाता है। आप देखते होंगे विभिन्न टाइप के मृदभांड इसी पे तैयार किए जाते हैं, चाक पे ही, ठीक है। तो चाक के माध्यम से बर्तन बनाया जाता है, चाक होता है, ठीक है।
तो चाक बनाए गए थे, उसमें घुमक्कड़ स्वभाव में भी अंतर आया। मनुष्य पहले घूमा करता था, ऐसे मार के आदमी को खा लेता था, पका के कुछ नहीं खाता था। अब क्या हुआ, पशुपालन और कृषि जैसे धंधे आ गए, थोड़ा सा जागरूक हुआ मानो, और वो घुमक्कड़ स्वभाव को भी छोड़ चुका था, थोड़ा बहुत बदलाव आ चुका था। उसने अब गांव में बसना स्टार्ट कर दिया था। पहले लोग कहाँ रहते थे, जो प्रकृति निर्मित गुफाएं थी उसी में रहा करते थे। पूर्व पाषाण काल में प्रकृति निर्मित गुफा जो बनी बनाई पड़ी है वहीं रहेंगे। लेकिन उसके बाद अब क्या आया, धीरे धीरे समय बदलता गया। उत्तर पाषाण काल में ऐसा अंतर देखने को मिला, जो मानो घूमा करता था उसका घुमक्कड़ स्वभाव भी बदल गया, साथ ही साथ वो गाँव में रहना यानी सभी लोग इकट्ठा रहने का प्रयास करने लगे। ठीक है, आगे डाटा है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेज जो भारत पे शासन किए, उन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रकला को भी खोजा है। याद रखना, वन लाइनर बेस में सीधे प्रश्न पूछा जाएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लगा देते हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज सबसे पहले अंग्रेजों ने की है। कहाँ पे, भारत में। यह खोज भारत की कला संस्कृति को समझने के लिए उन जिज्ञासुओं से प्रेरित होकर की गई है जो यहाँ पर शासन करने आए थे। तो बेटा इसकी खोज किस लिए की गई कि भारत की कला और संस्कृति को बचाया रखा जाए, और किस तरह से यहाँ पे लोग शासन करने आए थे उनको थोड़ा सा समझने का भी प्रयास किया जाए कि किस तरह से भारत की कला और संस्कृति थी। ज्ञात तथ्यों के आधार पे जॉन कॉकबर्न और कार्लाइन को ही सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय दिया जाता है। कार्लाइन और कॉकबर्न, जॉन कॉकबर्न और कार्लाइन ने ही सबसे पहले ऐसा काम किया कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला को खोजा। नाम याद रखना, जॉन कॉकबर्न और कार्लाइन। ठीक है, आगे के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कहा गया है किन्होंने, कॉकबर्न और कार्लाइन ने 1880 ईस्वी में मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों को घोड़मगर नामक स्थान पे आहत सूअर का चित्र प्राप्त किया था। आहत सूअर, ठीक है, घोड़मगर नामक स्थान पे ऐसा चित्र प्राप्त हुआ था। कहाँ पे, मिर्ज़ापुर में। आगे देखें तो यहाँ पर बारहसिंघा, सांभर, गैंडा का शिकार का चित्र भी प्राप्त हुआ है। कहाँ पे, प्रागैतिहासिक चित्रकला केंद्रों में ऐसा काम हुआ है कि बारहसिंघा के चित्र, सांभर के चित्र, गैंडे के चित्र ये सब प्राप्त हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे कौन सा चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है, कौन मिर्ज़ापुर में मिला, कौन भीमबेटका में मिला, कौन रायगढ़ में मिला, कौन बांदा में मिला, कौन पंचमढ़ी में मिला, और कौन जो है होशंगाबाद में मिला। तो पंचमढ़ी हम लोग अभी देखने वाले हैं लेटेस्ट में। ठीक है, आगे कहा जाता है कि कॉकबर्न ने 14 मार्च 1883 को लिखा था कि विजयगढ़ दुर्ग के पास हरनी-हरन नामक स्थान पे, हरनी-हरन नामक गुफा में उन्होंने सांभर, बारहसिंघों आदि अनोख पशुओं की चित्र प्राप्त किए हैं। तो कहाँ पे, हरनी-हरन नामक गुफा में सांभर का चित्र और कुछ अन्य चित्र भी प्राप्त किए हैं। किसने, तो कॉकबर्न ने। कॉकबर्न कब, 1883 में ऐसा काम करने में सफल हो पाते हैं। तो 14 मार्च 1883 को कॉकबर्न खोजते हैं कौन चित्र, सांभर के चित्र। कहाँ पे, हरनी-हरन गुफा में। ठीक है, उसके साथ साथ अनेक चित्र और देखते हैं, जैसे कि बारहसिंघों पर अनेक पशुओं के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। यहीं पर एक गैंडे के शिकार का चित्र है जिसमें 6 आदमी भाले से हमला कर रहे हैं। डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 6 आदमी भाले से हमला कर रहे हैं। लोहारी गुफा में भी लौह फलक का भाला तथा शिकारों का चित्र मिला है। कौन सी गुफा में, लोहारी गुफा में। लोहारी गुफा में क्या मिला है, तो लौह फलक मिला है और भाला मिला है। साथ ही साथ शिकारी के भी चित्र वहाँ अंकित हैं, बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है, कॉकबर्न को जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज को आगे बढ़ाने का कार्य मनोरंजन घोष साहब ने किया है।
प्रोफेसर वाकाणकर ने किया है। डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम याद रखना है। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज को आगे बढ़ाने का कार्य अब कौन कर रहे हैं? तो अब काकबर्न के बाद मनोरंजन घोष जी कर रहे हैं, वाकाणकर जी कर रहे हैं, संकलिया प्रोफेसर संकलिया जी कर रहे हैं और डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी कर रहे हैं। तो मनोरंजन घोष, वाकाणकर, शंकलिया और जगदीश गुप्ता चारों नाम याद रखना है। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोजने का श्रेय अब इन्हें जाता है, आगे का काम ये कर रहे हैं। 14 मार्च 1883 को काकबर्न ने ऐसा काम किया था। क्या? लाहौरी गुफा में लोहे का फलक देखा, वहाँ पे एक शिकारी का चित्र भी देखा। 6 आदमी भाले से हमला कर रहे हैं, उसमें ऐसा चित्र किसने देखा? तो ये काकबर्न ने देखा था। लेकिन अब प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का काम कौन बढ़ा रहा है आगे? तो मनोरंजन घोष। ऑप्शंस में यही आएगा, कौन प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज को आगे बढ़ा रहा है। एक ऑप्शंस में नहीं होगा, वही आपको राइट आंसर मारना होगा। कहेगा 3 इनमें से हैं, एक नहीं है। तो मनोरंजन घोष, वाकाणकर, प्रोफेसर संकरिया और जगदीश गुप्ता ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, नाम याद रखना है प्रत्येक का। विश्व के अनेक देशों में भी प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, जैसे फ्रांस की लॉस्को की गुफा। तो फ्रांस में क्या है? लॉस्को की गुफाएं हैं। स्पेन में अल्टामीरा की गुफा है, बहुत महत्वपूर्ण है, डाटा दोनों पूछा गया है। ठीक है, फ्रांस की लॉस्को की गुफा है, स्पेन की अल्टामारा की गुफा है और कोगुलिएशन स्थान बहुत ज़्यादा फेमस भी है। कोगुल स्थान जो है बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो स्पेन में क्या है? अल्टामीरा है और फ्रांस में क्या है? लास्को की गुफा है। ठीक है, तो ये विश्व लेवल पे कुछ प्रागैतिहासिक चित्र और हैं, जैसे कि फ्रांस की लास्को गुफा और स्पेन की अल्टामीरा गुफा। और भारत में तो हैं ही क्या क्या? होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, सायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, ये सब इसी में आते हैं, भोपाल के निकट वाला क्षेत्र। ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ें तो देखते हैं कि भारत के विभिन्न स्थानों में उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर क्षेत्र और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, रायगढ़, बांदा, होशंगाबाद और भोपाल के क्षेत्र सबसे ज़्यादा फेमस हैं, जहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए। ठीक है, तो कौन कौन से? उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर और बांदा सबसे ज़्यादा फेमस है और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी, रायगढ़, होशंगाबाद और भोपाल के पास वाले क्षेत्र बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र। तो बेटा उत्तर प्रदेश आप जानते हैं राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, पुनः सरकार बनाने में सफल हुए हैं, 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र पड़ता है मिर्ज़ापुर, बहुत ज़्यादा फेमस रहता है मिर्ज़ापुर, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है और एक आध वहाँ पे कुछ खास काम भी हुए हैं, जैसे लिखुनिया की एक गुफा है, ये कहाँ बहती है? सोन नदी के घाटी में है लिखुनिया की गुफा। और भलडरिया, ये गुफाएं हैं, भलडरिया और लिखुनिया। लिखुनिया कई बार पूछा गया है, कहाँ पे है लिखुनिया? मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, मिर्ज़ापुर। अब कुछ लोग इसे फिल्म से ले रहे होंगे, फिल्म से भी कोरिलेट करके देख सकते हैं, जैसे आपकी स्मृति में बैठे। ठीक है, आइए देखते हैं। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं में स्थित मिर्ज़ापुर जिले में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं। कई बार ये डाटा पूछा गया है, कितनी चित्रित गुफाएं हैं? 100 से अधिक। सौ से अधिक चित्रित गुफाएं हैं तथा शैलाश्रित भी प्राप्त हुए हैं। कैमूर श्रृंखला के भीतर सोन नदी की घाटी में लिखुनिया, भलडरिया आदि प्रमुख गुफाएं हैं, जिसकी छतों व दीवारों पे 5000 ईसा पूर्व के चित्र बने हुए हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कैसे प्रागैतिहासिक में आया? तो बेटा आप जानते हैं कि 30,000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक फाइनली क्या चलता है? तो ये प्रागैतिहासिक काल चलता है, जिसे हम लोग उत्तर पाषाण काल के नाम से जानते हैं। सबसे लास्ट उत्तर पाषाण काल और सबसे स्टार्टिंग पूर्व पाषाण काल। ठीक है, समझ में आ गया? तो लिखुनिया और भिंडरिया की छतों व दीवारों पे 5000 ईसा पूर्व के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। लिखुनिया दरी व छोटी पहाड़ी गराई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कुछ घुड़सवार पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथियों को पकड़ने हुए नजर आते हैं, ऐसा भी चित्र प्राप्त है। कई बार ये पूछा गया है कि घुड़सवार को पकड़ने का दृश्य कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये कहाँ प्राप्त हुआ है बेटा? मिर्ज़ापुर में प्राप्त हुआ है, लिखुनिया स्थान पे। ठीक है,
आगे घुड़सवारों के हाथों में लंबे लंबे भाले हैं। यहाँ के एक अन्य चित्र में मुंह ऊपर उठाए मृत्यु कष्ट से कराहता एक जंगली सूअर, बहुत फेमस है बेटा, बहुत बार पूछा गया। जंगली सूअर सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, मिर्ज़ापुर का एक फेमस दृश्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मृत्यु कष्ट से कराहता हुआ जंगली सूअर जान पड़ता है। इसी क्षेत्र में लोहरी नामक स्थान पे एक दरी में एक आदमी हाथ में जलती हुई मसाल लिए बाघ का सामना कर रहा है। पहला चित्र सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? तो जंगली सूअर है, ये मृत्यु कष्ट से कराह रहा है। दूसरा क्या है? एक दरी में एक आदमी हाथ में जलती हुई मसाल लिए है और दूसरी ओर बाघ का सामना कर रहा है। आप लोग सोचेंगे तो देखेंगे कि कितना मार्मिक दृश्य है ये। एक साइड में वो मसाल लिए है, डरा रहा होगा बाघ को कि हमारे पास ना आए, और दूसरी साइड में वो कुछ दिखा भी रहा होगा। इस टाइप का दृश्य जब बनाया गया तो ये कहाँ प्राप्त हुई है? मिर्ज़ापुर में प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है मिर्ज़ापुर। ठीक है, ध्यान रखना है। मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा रंगों का प्रयोग कौन कौन से हुए हैं? तो लाल, पीले, काले और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है। लाल, पीला, काला, सफ़ेद रंग प्रयोग किया गया है मिर्ज़ापुर में। ठीक है, नेक्स्ट, मिर्ज़ापुर का सबसे ज़्यादा फेमस पिकनिक स्थल क्या है? तो बिढम है। बिढम में भी अनेक शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना है। विजयगढ़ गुफा में तीनों आदमियों को लाल, पीले तथा सफ़ेद रंगों से भी बनाया गया है। कहाँ पे? विजयगढ़ गुफा में। अभी तक सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन लिखुनिया से पूछा गया है और मिर्ज़ापुर में घायल सूअर से पूछा गया है। ध्यान रखना है, मिर्ज़ापुर की जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं लगभग 5000 ईसा पूर्व की प्राप्त हुई हैं। रंग कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं? तो रंग भी आपको हमने बताया। अब विजयगढ़ गुफा में 3 आदमी बनाए गए हैं लाल, पीले, सफ़ेद रंग से, इन्हें भी आपको याद रखना है। सोहरो घाट के क्षेत्र में शाही के आखेट, हाथों के छापने वाली मानवाकृति एवं पशु चित्र भी चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट आता है सुप्रसिद्ध चित्र सूअर के आखेट का भी चित्रण कहाँ पे हुआ है? तो बेटा अभी हमने वही बताया कि कराहता हुआ जो है सूअर वो कहाँ पे पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मिर्ज़ापुर में। तो सूअर का आखेट कहाँ मिलेगा आपको? मिर्ज़ापुर में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब मानिकपुर आता है बेटा। मानिकपुर, इसका पूरा नाम बांदा क्षेत्र में पड़ता है, जगह है मानिकपुर। यह स्थान बांदा जनपद में आता है। यहाँ तीर कमान लिए हुए घुड़सवार चित्रित है, बहुत बार पूछा गया है। तीर कमान लिए घुड़सवार कहाँ पाया जाता है? ऐसा चित्र कहाँ मिलता है? तो ऐसा चित्र बांदा रीजन में मिलता है, बांदा क्षेत्र के मानिकपुर में मिलता है। ध्यान रखना है, मानिकपुर बहुत कम ऑप्शंस में रहता है, बांदापुर ज़्यादातर पाया जाता है ऑप्शंस में, तो बांदा ही राइट आंसर लगाना है। उत्तर प्रदेश का जिला है बांदा। ठीक है, बेपहियों की छकड़ा गाड़ी मतलब बिना पहिए की छकड़ा गाड़ी है, उसमें बैठा हुआ व्यक्ति एक दृश्य में भी पाया जाता है। तो बेपहियों की छकड़ा गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति का दृश्य कहाँ मिलता है? बांदा में मिलता है। बांदा क्षेत्र में ही सरहाट, कारियाकुंड व करपटिया प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुखता से प्रकाश में आया है। और बांदा के क्षेत्र में सरहाट व कारियाकुंड जो है यह करपाटिया प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सरहाट में 3 घोड़ों का गेरू द्वारा ओजपूर्ण अंकन उल्लेखित है। कहाँ पे? सरहाट में। सरहाट कहाँ पड़ता है? बांदा के क्षेत्र में। कितने घोड़े? 3 घोड़े। 3 घोड़ों को किस कलर से? गेरुआ कलर। ध्यान रखना है, सरहाट में 3 घोड़ों को गेरू द्वारा ओजपूर्ण अंकन उल्लेखित है। ऐसा चित्र भी मिलता है। कहाँ पे? बांदा में मिलता है। ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। उसके बाद आता है करियाकुंड में धनुर्धारियों के दल को 12 सिंघा का पीछा करते हुए दिखाया गया है। तो करियाकुंड में धनुर्धारियों के दल को 12 सिंघा का पीछा करते हुए दिखाया गया है। ऐसा दृश्य कहाँ मिलता है? बांदा क्षेत्र में मिलता है, उत्तर प्रदेश का है। कई बार सीधे पूछ लिया जाता है कि धनुर्धारियों के दल को 12 सिंहों
का पीछा करते हुए दिखाया गया कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगर सब क्वेश्चंस पूछा जाता बांदा, मध्य प्रदेश, भोपाल और मिर्ज़ापुर, तो राइट आंसर क्या होता है? बांदा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे आपके सिलेबस में जिन्हें हमने पढ़ा, बांदा और मिर्ज़ापुर, बहुत महत्वपूर्ण थे। बाकी जो सिलेबस है वो आपका सिलेबस मध्य प्रदेश से है, तो मध्य प्रदेश में भी हम लोग देखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पंचमढ़ी देखेंगे। यह स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया महादेव पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? तो बेटा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। किस क्षेत्र में है? पंचमढ़ी क्षेत्र में है। ठीक है, तो पंचमढ़ी के आसपास कई लगभग 5 मील के घेरे में 50 के करीब दरिया यानी गुहाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी? 50 गुहाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और ये गुहाओं का संबंध किससे है? तो प्रागैतिहासिक चित्र कला से है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के ही चित्र लगभग मिलते हैं। 3000 ईसा पूर्व से अगर पुराने चित्र मिल रहे हैं तो प्रागैतिहासिक है। 30,000 से 3000। ठीक है, आइए आगे देखते हैं पंचमढ़ी में और क्या मिला। तो पंचमढ़ी क्षेत्रों के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय HD गार्डन नामक विद्वान को जाता है। पंचमढ़ी को खोजने का श्रेय भी HD गार्डन को ही है, ध्यान रखना है। HD गार्डन से बार बार प्रश्न बना है कि पंचमढ़ी के चित्र किसने खोजे? HD गार्डन ने खोजा है। अभी हमने लेटेस्ट में जब टेस्ट दे रहे थे उसमें ये क्वेश्चंस आया था, आपने देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा क्यों कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो पंचमढ़ी क्षेत्रों के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय HD गार्डन नामक विद्वान को जाता है, जिन्होंने सन 1936 ईस्वी में यहाँ के चित्रों के संबंध में रेखा चित्र और फलक के द्वारा चित्रों को सहेजा और उसको पढ़ा, उसके बाद उसे प्रकाशित किया। जिससे प्राप्त होता है, उन्हें लगता है कि यहाँ पे 15 से अधिक शिलाएँ और गुफाएँ हैं जिनको वो खोज पाए हैं। ठीक है, तो HD गार्डन लगभग 15 गुफाओं को खोज पाए, ऐसा उनका काम रहा है। और इस खोजबीन के आगे उनका काम जो है सफल भी रहा। 1936 में ऐसा कारनामा करने में वो सफल हुए हैं, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कुछ अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। अभिलेख जब प्राप्त होगा तो ये पता चलेगा ये किस काल के हैं, उनका आकार निर्धारण हो जाता है, उनका काल निर्धारण हो जाता है। तो जो है पंचमढ़ी किस काल का है? तो 9वीं से 10वीं काल के, यानी 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य मूल रूप से पंचमढ़ी के गुफाएं और जो है चित्र प्राप्त हुए हैं। तो 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य ऑप्शन में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है। सीधे सीधे पूछा जाएगा पंचमढ़ी की गुफाएं किस शताब्दी में जो है खोजी गई। ऑप्शंस में रहेगा 9वीं 10वीं, 8वीं 7वीं, 8वीं 9वीं या फिर 10वीं 11वीं। राइट आंसर क्या बनेगा? 9वीं से 10वीं, ध्यान रखना है। ठीक है, इस पूरे क्लास की जो है PDF आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे भेज दी जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आपको क्लास ढंग से देखना है, नोट डाउन कर लेना है जो आपको इम्पोर्टेंट बताया जाता है। पंचमढ़ी में भी आइए देखते हैं आगे। यहीं पे महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खोह कहाँ पे है बेटा? पंचमढ़ी में है। सांभर का आखेट का दृश्य कहाँ पे है? कहाँ खोजा गया है? पंचमढ़ी में है। भीड़ा देव गुफा की छत पे कुछ प्राप्त हुआ क्या? शेर के आखेट का दृश्य प्राप्त हुआ। तो भीड़ा देव गुफा कहाँ पे है? पंचमढ़ी में है। शेर का आखेट का दृश्य कहाँ पे है? भीड़ा देव गुफा में है। भीड़ा देव गुफा कहाँ पे है? पंचमढ़ी में है, ध्यान रखना है सब। और महादेव बाजार का विशालकाय बकरी का चित्र बहुत फेमस है बेटा। विशालकाय बकरी कहाँ पाई गई? पंचमढ़ी में पाई गई। कहाँ पे? महादेव बाजार में। महादेव बाजार कहाँ पे है बेटा? पंचमढ़ी में है। विशालकाय बकरी का चित्र पंचमढ़ी में ही प्राप्त हुआ है। यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, कौन सा चित्र कब प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ, कहाँ का क्या पॉपुलर है, यही पूछा जाता है और कुछ नहीं है। यही पूछा जाएगा भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र में, ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा जाएगा, ऐसे ही भारतीय चित्रकला के 6 अंगों से पूछा जाएगा, ऐसे ही लघु चित्रकला जैसे जैनपाल अपभ्रंश में भी पूछा जाएगा। तो इसी टाइप से पूछा जाता है, जो पूछा जाता है उसी को मैं विशेष फोकस कर रहा हूँ, उसे आपको नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ प्राप्त हुआ बेटा? पंचमढ़ी में प्राप्त हुआ। ठीक है,
लश्करिया खोह, सोनभद्रा और जम्बूद्वीप और नंबूभोज, ये बनियाबेरी, माड़ादेव, नकरिया और झलई, ये सब स्थान हैं जो कुछ महत्वपूर्ण शलाश्रय पाए हैं, कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं प्राप्त हुई हैं। किसके द्वारा? DS गार्डन के द्वारा। DS गार्डन के द्वारा उसको इन्होंने बताया है। तो लश्करिया खेह कहाँ पे है? पंचमढ़ी के पास है। सोनभद्रा कहाँ पे है? पंचमढ़ी के पास है। जम्बूद्वीप कहाँ पे है? पंचमढ़ी के पास है। नंबूभोज कहाँ पे? पंचमढ़ी के पास है। बनियाबेरी कहाँ पे है? पंचमढ़ी के पास है। मांडादेव कहाँ पे है? पंचमढ़ी के पास है। नाकिया और झलाई कहाँ पे है? ये भी पंचमढ़ी के पास प्राप्त जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे कुछ गुफाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त जो है सशस्त्र युद्ध दृश्य, आखेट तथा नृत्य वंदन के चित्र मिलते जुलते हैं। तो आखेट चित्रों का अतिरिक्त दृश्य कहाँ प्राप्त होता है? पंचमढ़ी में। शस्त्र युद्ध का दृश्य कहाँ प्राप्त होता है? पंचमढ़ी की गुफा में। नृत्य वादन का चित्र कहाँ मिलता है बेटा? तो वो मिलता है पंचमढ़ी में। सबसे ज़्यादा फेमस जो अभी पंचमढ़ी में प्राप्त हुआ है विशालकाय बकरी का चित्र, ठीक है। और विशालकाय बकरी का चित्र, साथ ही साथ मिर्ज़ापुर में क्या सबसे फेमस है? सूअर, कहारता हुआ सूअर, ठीक है। तो अब हम लोग पंचमढ़ी को ख़त्म करते हैं और रायगढ़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जनपद है, जिला है, ध्यान रखना है। रायगढ़ जो है मध्य प्रदेश का एक फेमस ज़िला है। यह मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद है। यहाँ भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। यहाँ कबरा पहाड़ी क्षेत्र व सिंघनपुर गांव, बेटा बहुत बार पूछा गया है, सिंघनपुर गांव कहाँ है? रायगढ़ में है। सिंघनपुर गांव के निकट एक दरिया मिलती है, वो दरिया फेमस है, रायगढ़ के पास पाई जाती है। रायगढ़ ज़िला है किसमें? मध्य प्रदेश में। रायगढ़ कहाँ पाया जाता है? कई बार यही पूछा गया है। रायगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सिंघनपुर गांव कहाँ है? रायगढ़ में है। सिंघनपुर गांव कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अगर रायगढ़ ऑप्शन में ना हो तो सिंघनपुर गांव कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। फेमस है, कुछ खास दरिया मिली है यहाँ पे, इसलिए। इसके पास बौतालदा की विशालकाय गुफा, जिसमें हिरण, छिपकली, जंगली भैंसों का अंकन है। तो जंगली भैंस कहाँ से प्राप्त होते हैं? रायगढ़ से प्राप्त होते हैं। जंगली भैंस कहाँ से प्राप्त होते हैं? रायगढ़ से प्राप्त होते हैं। विशालकाय बकरी कहाँ से प्राप्त होती है? विशालकाय बकरी कहाँ से प्राप्त होती है बेटा? अभी लेटेस्ट में हमने पढ़ा, पंचमढ़ी से प्राप्त होती है। कहारता हुआ सूअर कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। याद रखना है। छिपकली, विशालकाय छिपकली कहाँ प्राप्त होती है? तो विशालकाय छिपकली भी आपके कहाँ से प्राप्त होती है? रायगढ़ से प्राप्त होती है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। जंगली भैंसा कहाँ प्राप्त होता है? ये भी रायगढ़ से ही प्राप्त होता है। एक दृश्य में जंगली भैंसों का शिकार करते हुए मानवाकृतियों को भैंसों के चारों ओर संयोजित किया गया है। रेखाएं भावपूर्ण एवं ओज के लिए बनाई जाती हैं। अन्य चित्रों में नाचते, युद्ध करते एवं पालतू पशुओं के सजीव चित्र भी मिलते हैं। ये चित्र गेरुआ एवं रामरथ जैसे भूरे रंगों से बने हुए हैं। कई बार पूछा गया है चित्र कैसे बने हैं, जैसे भैंसों का चित्र कैसा बना? तो भूरा बना। भूरा ना हो ऑप्शन में, गेरुआ राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए हिरण का चित्र कैसा बना? भूरा बना। अगर भूरा ऑप्शन में नहीं है, गेरुआ हो जाएगा। ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए छिपकली, विशालकाय छिपकली का चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है? रायगढ़ में प्राप्त हुआ है, गेरुआ रंग से बना हुआ है। गेरुआ अगर नहीं है तो भूरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंघनपुर गाँव कहाँ पे है? रायगढ़ में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इतने डाटा समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास यहीं बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में। अभी एक क्लास और होगी भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों से संबंधित, जिसमें हम लोग होशंगाबाद और भीमबेटका पे विशेष नज़र रखने वाले होंगे। भोपाल से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास पे आएंगे। आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।